जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूपी कोऑप संदीप यादव में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन बाद क्लास आ रही है इस चैनल पे, लेकिन जो भी क्लास आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और आज एक और आपके सामने बहुत ही मस्त क्लास लेके आया हूँ। देर आया हूँ, लेट आया हूँ, लेकिन दुरुस्त आया हूँ। ये आपका हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के साथ मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। और ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि यूपी पुलिस में सिलेबस दिया हुआ है प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। वहाँ से एक दो प्रश्न पूछता है और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वहीं से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा हमको डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं 60 से 70 रचनाएं लेकर आया हूँ। इसको कंप्लीट कराने के बाद इसे आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। इसको कंप्लीट कराने के बाद एक या दो क्लास और लाऊंगा हिंदी साहित्य के लिए, जहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देर न करते हुए करते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तुलसीदास विनय पत्रिका तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। आजकल ये माने नहीं रख रहा है कि ये रचना किसकी है, बल्कि ये पूछता है कि ये रचना है जो क्या है, ठीक है, और किस भाषा में लिखी हुई है। जैसे कि क्या है, मतलब कि कहानी है, उपन्यास है, ठीक है। हालांकि यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तुलसीदास विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये तीनों जो रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास की, ये ब्रज भाषा में है। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। एग्जाम में रिवाइज करने में आसानी होगी। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है, इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा। अग्नि परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, ठीक है, इसे भी नोट डाउन करिएगा और ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। भैरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि वैराग्य संदीपनी है, गीतावली है, गीतावली इनके मुक्तक काव्य, ठीक है, गीतावली है, ठीक है भाई। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, हम कई बार इसे पढ़ चुके होंगे, हमें आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो इसे रिवाइज कर लीजिए, और नहीं पढ़े होंगे तो भाई एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम के समय रामबाण साबित होगी ये क्लास आपके लिए, ठीक है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, इरावती अपूर्ण उपन्यास, ठीक है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। जैसे मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का क्या था, अपूर्ण उपन्यास था मेरे भाई। आगे आकाशदीप है, इंद्रजाल है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और छाया, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे साथ एक बार इन दोनों कवियों की फिर से रिवाइज करेंगे, साथ साथ पढ़ते चलिए आप, ठीक है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली ब्रज भाषा में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अग्नि परीक्षा, भैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और जानकी मंगल तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी को सगुण काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं, ठीक है भाई। ये जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, इरावती अपूर्ण उपन्यास, ठीक है। आगे है आकाशदीप है, इंद्रजाल है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और छाया, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं भाई। आगे देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। जूही की कली बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता तो भाई इसे ऐसे कर लो, ऐसे अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुकुरमुत्ता है, चतुरी चमार और अड़िमा और बेला, ठीक है। इन सभी रचनाओं में आप देखिएगा जूही की कली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अनामिका है, परिमल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कुकुरमुत्ता है, ठीक है, और जूही की कली है। इनकी दो रचनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की, इसे तुरंत अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा महादेवी वर्मा की ऐसी रचना है जिसके लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4 रचना देगा महादेवी वर्मा जी की, पूछेगा कि किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और कब मिला था। तो भाई 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, पथ के साथी, ठीक है, इनकी महादेवी वर्मा की। लेकिन यह अतीत के चलचित्र यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी जो रचना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है लोकायतन है, ठीक है। चितंबरा है भाई, बूढ़ा और कला और बूढ़ा चांद है, बीड़ा है, युगांतर है, पल्लव और गुंजन है, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी सब मैंने आपके सामने रख दिया, इसी में से बार बार घुमा के पूछता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रश्मिरथी और हुंकार। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत लोकायतन, चितंबरा,
कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट है भाई, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन तो सभी करना है, लेकिन कुछ हैं जो उनको अंडरलाइन करना है। बीड़ा, युगांतर, पल्लव और गुंजन, ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना थी। और रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रश्मिरथी और हुंकार, ठीक है भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसे अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगर रामधारी सिंह से उठाएगा तो प्रिय प्रवास जरूर पूछेगा। वैदेही वनवास, परिजात, ठेठ हिंदी के ठाठ, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है भाई, ठेठ हिंदी के ठाठ, ठीक है। किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, सॉरी अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है, ये रचना थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, परिजात और ठेठ हिंदी के ठाठ। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है और संस्कृत के 4 अध्याय ये इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई। अर्धनारीश्वर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो नॉर्मल है, ठीक है। बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सामने है, ठीक। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भारती है, यशोधरा, यशोधरा यूपीएसआई में पूछा था, यूपीपी में पूछा है। जयद्रथ वध यूपी पुलिस 2019 में इनकी रचना पूछा था, ठीक है। तो इनकी स्टार्टिंग की ये 5 रचनाएं हैं, जो पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, साकेत और जयद्रथ वध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनको पर भी नज़र रखिएगा, ठीक भाई। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अगर इनका पूछा तो ये जरूर पूछेगा। महावीर, सॉरी धर्मवीर भारती की है, अंधा युग है, ठंडा लोहा है, गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय। अगर धर्मवीर भारती की रचना की बात करते हैं तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट रचना है धर्मवीर भारती की, यही बस इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है, धर्मवीर भारती की। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। धर्मवीर भारती की रचना है, अंधा युग है, ठंडा लोहा है, गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय, ठीक मेरे भाई। आगे देखो, मैथिली शरण गुप्त की हम बार बार फोकस करेंगे। इन देखिए कुछ कवि ऐसे हैं, मैं बाद में इनका बता दूंगा कि इन इतने कवि में से मतलब इनकी ज़्यादातर पूछी जाती है, उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है भाई। देखो आप मुंशी प्रेमचंद की रचना देख लीजिएगा, गोदान है, पूस की रात है, सेवा सदन, मंगलसूत्र, कफन और ईदगाह, ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करबला भी देख लीजिएगा, बड़े घर की बेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन और निर्मला, ये तो नॉर्मल है, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। लेकिन ईदगाह पे ध्यान रखिएगा, कफन पे ध्यान रखिएगा, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। पूस की रात ध्यान रखिएगा, गोदान भी नॉर्मल है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा, देखूंगा सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी किसकी रचना है, तो एक बार मेरे साथ आप फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी, देखिएगा उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, ये 4 रचनाएं स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरियोध भी बोलते हैं उनको, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी इनको हरियोध भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, परिजात है, ठीक है, और ठेठ हिंदी के ठाठ, इनकी पूरी कंप्लीट रचना ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना कंप्लीट ध्यान रखिएगा। पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, नहुस और त्रिपथगा, ठीक मेरे भाई। आगे धर्मवीर भारती की रचना देख लीजिएगा, अंधा युग, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, अभी पढ़ लीजिए, इसी क्लास में ही याद हो जाएगी, लिख करके कॉपी में रख दोगे याद नहीं होगा मेरे भाई, सच बता रहे हैं। यही मेरे साथ पढ़ लो, रिवाइज कर लो, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, ठीक है। वीडियो सेव करके रखना, एग्जाम के टाइम इसे रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन करोगे वो आपका नोट्स वही नहीं मिलेगा एग्जाम के समय, ठीक है। तो इसे वीडियो सेव कर लीजिएगा। चलिए, मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, जयद्रथ, नहुस, त्रिपथगा। अब धर्मवीर भारती की अंधा युग है, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, इनकी सभी इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद गोदान, पूस की रात, सेवा सदन, मंगलसूत्र, इन पे ध्यान रखना है, जैसे आपको गोदान रखिएगा, पूस की रात रखिएगा, ठीक है, सेवा सदन, मंगलसूत्र, कफन और ईदगाह, इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े घर की बेटी एक ध्यान रखिएगा, बाकी तो नॉर्मल है, हम लोग जो कई बार पढ़ चुके हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो आपके कामायनी भले ईजी है लेकिन बार बार पूछती है, तितली हो जाएगी, झरना हो जाएगा, ठीक है भाई। इरावती इंपॉर्टेंट है, आकाशदीप एक है, इंद्रजाल बहुत पूछता है, ठीक है भाई। तो ये सब रचनाओं पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फोकस करिएगा। तुलसीदास की रचनाओं की बात करते हैं, तुलसीदास की जो रचना है, इसलिए किस भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है ये ज़्यादा वैल्यू करता है, ज़्यादा माने रखता है। रामचरितमानस की बात करेंगे तो आप लगा दीजिएगा अवधी भाषा में। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, कहिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें, लेकिन आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है, जो आपके एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगा। अभी आप बीच बीच में इसे रिवाइज करते रहिएगा, एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए,
ठीक है, ये सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपको दूसरे पार्ट में। 10 मिनट का ही वीडियो होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसे आप सेव करके रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, नोट डाउन करिएगा, यहाँ से आपके ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।